नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कई पहला दयालु शिकारी की हमने आगे कहानी बताई थी और मैंने और भी आपको कुछ कहानियाँ सुनाई थी। उसमें से एक मैंने आपको बुद्धिमान कौवे की कहानी सुनाई थी। आज फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में इक्कई पहला दयालु शिकारी में यह जो कहानी है बुद्धिमान कौवा, उसकी कहानी सुनेंगे फिर से उसके प्रश्न और प्रश्न के उत्तर मैं आपको दूंगी और आप मुझे आशा है कि अच्छे से सुनेंगे। एक कौवा था। क्या था? एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। अपनी जो झोपड़ी थी उसके पास आ पहुंचा। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुँच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घड़े में जो पानी था वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से उड़ गया। चलो, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी थी। और इसमें किसका उपयोग किया है? अपनी बुद्धि का उपयोग किया गया है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी परिस्थिति हो तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब देखिए, उसके नीचे यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। दिखाई दे रहे हैं? देखो, प्रश्न है ना। क्या सूचना है? मैं सूचना पढ़ती हूँ, ठीक है? आप सुनना। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। सूचना मैं फिर से दोहराती हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। उसके ऑप्शन है भूख, प्यास, नींद या चोट। कौन सा आएगा? हाँ, कौवे को खूब प्यास लगी थी। उसका उत्तर है प्यास। तो आएगा, ऐसे पूरा वाक्य आएगा, कौवे को खूब प्यास लगी थी। फिर है दूसरा, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? उसके ऑप्शन है लोटा, कड़ा, खाना या पानी। क्या आएगा? कौवे ने झोपड़ी के पास घड़ा देखा। फिर है तीसरा, कौवे ने घड़े में क्या डाला? उसके ऑप्शन है कंकड़, कंचे, ढेले या दाने। क्या आएगा? हाँ, आसपास क्या पड़े हुए थे? बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे, इसलिए कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। फिर है चौथा, कौवा कैसा था? उसका ऑप्शन है जल्दबाज, धूर्त, बुद्धिमान या साहसी। क्या आएगा?
हाँ, कौवा बहुत बुद्धिमान था। अब देखिए दूसरी सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है। उसकी सूचना में पढ़ती हूँ। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूचना में फिर से दोहराती हूँ। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर एक कोष्ठक में 3-4 शब्द दिए गए हो और उसी के नीचे रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। अब कोष्ठक में से जो सही शब्द आता हो वह चुनकर हमें यह रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहली रिक्त स्थान है कौवा खूब खाली जगह था। कौवा खूब खाली जगह था, कौन सा आएगा? हाँ, कहाँ कौवा बहुत प्यासा था। अब है दूसरी, कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की। कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की। क्या की? तलाश की। पूरा ऐसे आएगा, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। फिर है तीसरा, घड़े में खाली जगह पानी था। घड़े में खाली जगह पानी था। क्या है? कितना पानी था? थोड़ा पानी था, तो उसका उत्तर आएगा घड़े में थोड़ा पानी था। अब है चौथा, कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। क्या आएगा? हाँ, चोंच। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। फिर देखिए तीसरी सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है? क्या है? सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे अपनी चोंच साफ करनी थी, उसे स्नान करना था, उसे खूब प्यास लगी थी। क्या आएगा? कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। फिर है दूसरा, उड़ते उड़ते कौवा, उसके ऑप्शन है एक मकान की छत पर आया, एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा, या एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। क्या आएगा? वहाँ एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर है तीसरा, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि उसके ऑप्शन है घड़े में पानी बहुत नीचे था, घड़ा बहुत नीचा था, या कौवा बहुत ऊपर बैठा था। क्या आएगा? घड़े में पानी बहुत नीचे था। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। फिर है चौथा, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसके ऑप्शन है उसे घड़े का पानी साफ करना था, उसे कंकड़ को धोना था, या उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। क्या आएगा? हाँ, उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। अब देखिए यहाँ पर चौथी सूचना दिखाई दे रही है। चौथी सूचना क्या है? देखिए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? उसके उत्तर है, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। फिर है दूसरा प्रश्न,
कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? उसके उत्तर है कौवा घड़े का पानी पी नहीं सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। फिर है तीसरा, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? उसका उत्तर है कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। फिर है चौथा प्रश्न, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? उसका उत्तर है घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। फिर है पांचवा प्रश्न, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? उसका उत्तर है कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। फिर है छठा प्रश्न, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? उसका उत्तर है कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इसी युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। चलो बच्चों, आपने यहाँ सारे प्रश्न देखे और प्रश्न के मैंने आप सबको उत्तर भी बताए। अब आपको भी होमवर्क में हिंदी की स्वाध्याय पोथी में यह जो कहानी है वह आपको यह कहानी अपनी निबंध की बुक है उसमें लिखनी है। और यह जो दिखाई दे रहा है यह 1 से लेकर कितने प्रश्न हैं? जो 4 प्रश्न हैं वह 1 से लेकर 4 प्रश्न आप सबको आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।